अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स जी, आप कट बैन का रिज़ल्ट देख सकते हैं। ये आज हमने आपको लगा के दिखाया हुआ है कि किस तरीके पर आपने लगाना है, और ये आप उसका फाइनल रिज़ल्ट देख सकते हैं कैसी नफासत और ख़ूबसूरती से बैठा हुआ है कट बैन। आप भी इस तरीके पर कट बैन बिठा सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो मैंने ट्रिक अपनाया हुआ है वो ये है कि हमने हाले की कटिंग कम की हुई है। तो फिर भी जो ना आपको दिखा देते हैं कि आपने कैसे इस तरीके पर कट बैन बिठाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फ्यूजिंग करेंगे। तो साथ में हमने क्या करना है कि जो पट्टी है बटन टेक की, उसकी भी जो ना फ्यूजिंग और लगाने का तरीका जो है ना साथ में शेयर किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो बताना था वो फुल डिटेल से बताना था कि आपने हाले की जो कटिंग कम की हो, फिर किस तरीके पर आपने जो ना क्या करना है कट बैन को बिठाना है। असल में जो हमारी आज की वीडियो है वो इस बारे में है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने सबसे पहले फ्यूजिंग करनी है। फ्यूजिंग का मैंने आपको बताया था कि फ्यूजिंग आपने कैसे करनी है। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले नीचे जो कपड़ा होगा उसको गर्म करना है, उसके बाद आपने बुकरम रखना है, और उसके बाद आपने उसके बाद जो है फ्यूजिंग करनी है सही ज़बरदस्त करके। और यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ कि आपने बुकरम जो है वो अच्छे वाला लगाना है। बुकरम जितना अच्छा होगा उतनी ही आपके काम में नफासत आएगी और ख़ूबसूरती होगी, और जो है धुलने के बाद ख़राब नहीं होगा। और यहाँ पे जो आपने कट बनाना था वो हम पहले ही जो है ना पट्टी में बना चुके हैं। जो पट्टी में कट हमने बनाना था वो तकरीबन हमने 1.25 इंच से 1.5 इंच तक का बनाना था। 1.25 इंच से 1.5 इंच का आपने कट बना लेना है पट्टी में, पहले से ही बना देना है, क्योंकि मैं जो ना जो आपको वीडियो बता रहा हूँ वो कम हाले की कटिंग का बता रहा हूँ कि हाला जो कमीज़ में हमारा कटा होगा वो कम कटा होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है शेरवानी के लिए, और शेरवानी या कट बैन को आपने फ्यूज़ करना है। कट बैन के लिए जो कपड़ा आपने लेना है ये कम से कम 4.5-5 इंच का कपड़ा लेना होगा इस तरीके पर। और यहाँ पे पहले एक जो ना एक पल्ला चिपका के उसके ऊपर आपने दूसरा भी चिपका देना है, क्योंकि हम डबल पल्ला चिपकाते हैं। और हर कोई भी तकरीबन जो कट बैन होता है वो डबल पल्ले ही चिपकाते हैं, लेकिन बाज़ पर जो ना कट बैन आते हैं जो डबल होते हैं, क्या होते हैं डबल, पहले से ही वो डबल हुए होते हैं, तो वो फिर सिंगल ही चिपकता है। लेकिन आमतौर पर जो ना दो पल्ले जो कट बैन के वो चिपकते हैं। आप अगर इसके ऊपर तीसरा भी चिपका दो तो भी जो ना इसमें और मतलब मजबूती आ जाती है और खूबसूरती आ जाती है, फिनिशिंग ज़्यादा आ जाती है। तो आप 3 पल्ले भी चिपका सकते हो। अब यहाँ पे ये करने के बाद अब हम आ जाते हैं शेरवानी की तरफ और बनाते हैं कट बैन। जो हमारा बैन होगा उसको आपने यहाँ पे तकरीबन आधे सूत की सिलाई लगानी होगी, बुकरम से दूर, बुकरम की बिल्कुल जड़ में नहीं, आधे सूत, तकरीबन आधा सूत, एक सूत आपने दूर सिलाई लगा देनी है। और उसके बाद यहाँ पे आपने इसकी कटिंग कर देनी है इस तरीके पर जैसे हम कर रहे हैं। बिल्कुल आपने भी सेम यही तरीका अपनाना है, यहाँ पे इस तरीके पर कट लगाना है, और उसके बाद आपने क्या कर देना है कट बैन को सीधा कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपने इस तरीके पर कट बैन को सीधा कर देना है। और कट बैन को सीधा करने के बाद उसके बाद हमारी बारी आती है पट्टी की। तो यहाँ पे आप पट्टी देख सकते हो, पट्टी का यहाँ पे आपने इस तरीके पर सिलाई लगा देना है जो आपने कट बनाया था, और यहाँ पे उसको काट देना है। काटने के बाद आपने इसको यहाँ पे सीधा कर देना है। अब ये सीधा होने के बाद हम चलते हैं प्रेस पर, और हम इन दोनों चीज़ों पे प्रेस लगाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने पहले जो कट बनाया था पट्टी का तकरीबन 1.25 इंच का, 1.5 इंच का, उस पर आपने इस्त्री लगा देनी है इस तरीके पर। और यहाँ पे आप इसको कलफ का पानी लगा दो तो और भी अच्छा है। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो ना करने के बाद आपने इस्त्री लगा देनी है। उसके बाद आपने कट बैन की तरफ आना है, और कट बैन पे आने के बाद यहाँ पे आपने इसको सही से प्रेस लगा देना है जैसे कि हम लगा रहे हैं। आप भी बिल्कुल इस तरीके पर इसको प्रेस लगा देना जैसे हम लगा रहे हैं। इस तरीके पर ये होगा कि आपका जो कट बैन होगा वो खूबसूरती से, उसका जो पिछला हिस्सा है बैक साइड होगा वो भी खूबसूरती से आएगा। तो यहाँ पे आपने इस तरीके पर इस पर सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पे जो सॉरी इस्त्री लगा देनी है। इस्त्री लगाने के बाद आपने फालतू का कपड़ा होगा वो काट देना है, तकरीबन आधे इंच का कपड़ा छोड़ देना है दबाव के लिए, और उसके बाद आपने सेंटर का कट लगा देना है। ये करने के बाद यहाँ पे अब हम आते हैं कमीज़ की तरफ। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने कमीज़ में जो है हला कम कटिंग किया हुआ है, तो ये आप देख सकते हो हमने सिर्फ हल्का सा निशान लगा दिया हुआ है। यहाँ पे क्या किया हुआ है, हम हल्का सा कट लगा दिया है ताकि आप लोगों को नज़र आए। तो यहाँ पे हमने सिर्फ कट इसमें लगाया हुआ है, और उसके बाद ये हमारा तीरा है, तीरे में हमने प्रॉपर जो है जो अपना शेप लेना होता है, जो जो हमने मार्जिन लेनी होती है वो हम प्रॉपर ले चुके हैं। तो यहाँ पे अब हम आते हैं पट्टी की तरफ, और सबसे पहले हमने यहाँ पे बटन टेक लगा देना है इस तरीके पर जैसे हम आम लगाते हैं उस तरीके पर आपने क्या कर देना है
यहाँ पे बटन टेक लगा देने और उसके बाद आपने पट्टी लगा देनी है। पट्टी जो है ना हमने जो इस सूट की है वो तकरीबन 12 इंच की हमने तैयार रखी थी। तो यहाँ पे 12 इंच की पट्टी हमने तैयार लेनी थी और यहाँ पे हमने जो 1.25 इंच या 1.5 इंच आपने कट का लेना होता है वो आपने फालतू ले लेना होता है। और 12 जो है ना 12 इंच आपने पट्टी तैयार की होती है। और यहाँ पे जो हमारा सेटअप है मतलब बुकरम का वो हमारा है इंच का, मतलब कि इंच की हमारी पट्टी है, इंच का हमारा कट बैन है। और जो बटन टेक है ये हमारा 1.25 इंच का है। बटन टेक जो है वो हमारा 1.25 इंच का है और पट्टी और शेरवानी हमारी इंच की है। तो यहाँ पे आपने क्या कर देना है, सिलाई खूबसूरती से लगा देनी है, पट्टी को सेंटर कर देना है और उसके बाद यहाँ पे आपने टोका बना देना है। टोका जैसे कि मैं आपको कई दफ़ा पहले बता चुका हूँ, टोका हमारा बनता है 1.25 इंच से 1.5 इंच पे। इससे आपका बढ़ा के टोका कभी नहीं बनाना। और उसके बाद यहाँ इस साइड से आप भी पट्टी की सिलाई लगा देना, घुमा देना। यहाँ पे आपका काम हो जाएगा कंप्लीट और खूबसूरती से आपकी ये पट्टी लग गई। उसके बाद हम आते हैं कट बैन की तरफ जो हमारा मेन टॉपिक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास कितना मार्जिन रहता है, मतलब हमारे पास कटिंग का कितना मार्जिन है। तो वो हम उस हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे कटिंग कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे आपने जो तीरे का सेंटर होगा वहाँ पे कट लगा देने और उसके बाद आपने तीरे के सेंटर को नहीं छेड़ना। उसके बाद आपने यहाँ से खूबसूरती से गुलाई बना देनी है और यहाँ पे आपने इस तरीके पर कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद आपने दोबारा जो है हाला चेक कर लेना है। अब हमारे हाले में फिर भी जगह है तो हम इसकी और थोड़ी सी चांटी करेंगे और फिनिशिंग देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हम इसकी प्रॉपर पूरी कटिंग ले रहे हैं, पूरे एंड से फ्रंट तक, बैक से फ्रंट तक, ताकि हमारा कट जो मार्जिन हो वो प्रॉपर आए। अक्सर लोग गलती कर जाते हैं तो वो आपने नहीं करनी, आपने प्रॉपर ही मार्जिन ले लेना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमने इतना मार्जिन छोड़ा हुआ था कि यहाँ पे हमने 2 दफ़ा चांटी की लेकिन फिर भी जो ना हमारा जो मार्जिन है हाले का वो पूरा नहीं हो रहा। तो उसके बाद हमने फिर से इसकी जो है हल्की सी सफाई कर दी और सफाई करने के बाद इस दफ़ा हमारा जो मार्जिन है वो बिल्कुल प्रॉपर आया है। तो हम नीचे कमीज़ रख देंगे और यहाँ से हम सिलाई शुरू कर देंगे। और सिलाई हमारी जो शुरू होगी वो होगी बटन टेक की तरफ। मैं कई दफ़ा पहले बता चुका हूँ कि बटन टेक से हमने लगाना शुरू करना है पट्टी की तरफ, जो सामने वाली पट्टी हो। और यहाँ पे आपने चेक करते जाना है कि यहाँ पे सेंटर से मिल रहा हो, ये चीज़ आपने चेक करनी है। ना मिल रहा हो तो हल्का सा चुनट एक तरफ और हल्का सा चुनट दूसरी तरफ आप दे सकते हो, लेकिन आपने ये बार बार चेक करना है कि कहीं आपका मार्जिन 19-20 फ़र्क ना आए, इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ एंड तक सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद हम हमारी जो टॉप की सिलाई होगी वो लगाएंगे और उसके बाद आपने जो है ना, जैसे कि आपको मैंने रिज़ल्ट शुरू में दिखा दिया वही रिज़ल्ट हमारा एंड में आया था। लेकिन हमने एंड में वीडियो नहीं लगाई, हमने वो वीडियो क्लिप उठा के उसको फ्रंट में ले आए। कहाँ पे ले आए, फ्रंट में, ताकि सबसे पहले आपको वो रिज़ल्ट हम दिखा सकें। तो वो रिज़ल्ट था हमारा इसी कटवेन का, जैसे मैंने आपको लगा के दिखा दिया। और आखिर सबसे पहले मैंने आपको उसका रिज़ल्ट दिखा दिया ताकि आप लोग मुतमईन हो जाओ और आप लोगों को पता चले कि वाकई यही जो ना जो हमने स्टिचिंग की वो आपको दिखा भी दी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने इसकी जो ना पूरी टॉप की सिलाई लगा देनी। टॉप की सिलाई लगाने के बाद आपका काम हो जाएगा फाइनल। और आपको मैंने जो सिखा दिया वो बेहतरीन करके इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा। किसी दिन इसकी जो ना कंप्लीट जो ना कटिंग करेंगे हाले की, तीरे की, और फिर उसके बाद आपको लगा के दिखाएंगे और फाइनल रिजल्ट भी उसी दिन दिखा देंगे। लेकिन आज मैं थोड़ा सरसरी इस पे जो ना रोशनी डालना चाह रहा था, तो आपने जो ना इस तरीके पर आप हाला अगर कम काटो तो इस तरीके पर आप कर सकते हो कि आपने जो कट होगा वो 1.25 इंच से 1.5 इंच तक बनाना होगा, तब आपका मसला हल होगा। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।